हेलो चेक। चलिए प्यारे, पिछले दिन आप सेक्शन ए सीख रहे थे और सीख क्या रहे थे, आप बना लिए होंगे टोटल क्वेश्चन। लास्ट में कुछ पूछा गया, क्वेश्चन दिया हुआ था, ज़्यादा नहीं था तो 4-5 को क्वेश्चन था, तो आप इसको बनाए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। लाइए इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट स्क्रीन पे ला दीजिए। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन है, इधर लास्ट में था 2-4-5 को पूछा हुआ। करा 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। 1% का आधा यानी हाफ प्रतिशत को आप लिखते हैं 0.5। हाफ प्रतिशत को आप लिखते हैं 0.5%। कारण 1% के आधा, तो 1 का आधा हाफ ही ना होगा। हाफ को 0.5 या 1/2 लिखते हैं, तो 1% के आधा को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। यानी 0.5% को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। तो हम आपको बोले कि प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है तो दशमलव को 2 स्थान बाएं कर देंगे तो वह प्रतिशत दशमलव भिन्न का रूप धारण कर लेगा। तो इधर है राइट और इधर होता है लेफ्ट, इधर है राइट और इधर होता है लेफ्ट, तो 2 अंक बाएं। इसका मतलब यहाँ तो है ही 2 अंक बाएं, तो 1 1 2, यहाँ से उठाकर 2 अंक के बाद ले गए तो यहाँ पे आ गया। तो अब दशमलव के रूप में इतना, तो आपका आंसर हो गया ये। बस उसी तरह से 1/2% का दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे, वही है। ये अलग एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर है कि भाषा थोड़ा सा लिख दिया है, ये आधा लिख दिया। आधा का मतलब 0.5 भी तो आप पढ़ सकते हैं, तो वही है, हो गया। 37.5%। 37.5% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है? तो 37.5 का मतलब 3/8। ये तो आप इतना बार पढ़े कि 25% 1/4, 12.5% 1/8, तो बोलिए 37.5 12.5 का 3 गुना 3/8। अगर ये भिन्न के रूप में न देकर दशमलव भिन्न रहता तो 37.5% ऐसे पढ़ते और 2 अंक बाएं करते, यानी 0.375 परसेंट नहीं, दशमलव में आ जाता इतना। तो भिन्न के रूप में ये और दशमलव भिन्न के रूप में होता तो ये, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। चलिए, करा भिन्न के रूप में व्यक्त किए जाने पर 64% का अर्थ होगा। तो प्यारे 64%, तो 1/25 का मतलब आप सीखे थे 4%, यानी 4% मतलब 1/25, 4% मतलब 1/25, 4% मतलब 1/25, तो 64 है जो 4 का क्या गुना है, 16 गुना, यानी 16/25। इस तरह से बोल लेंगे। बोलिए 32% को अनुपात में बदले। रुक जाइए, हम बोले 1/25 मतलब 4%, यानी 4% मतलब 1/25, 4% मतलब 1/25, 32% का मतलब 4 का 8 गुना है, तो 8/25 यानी 8:25। बट्टा को अनुपात में पढ़ते हैं तो 8:25।
22.5% को भिन्न के रूप में लिखिए। 22.5 ऐसा कुछ याद नहीं किए हैं। और अगर 202 पूर्णांक 1/2 रहता तो हो जाता, लेकिन इसको अब डायरेक्ट तोड़ लीजिए। 22 दूनी 44, 1 45/2। 45/2%। परसेंट को भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से भागा यानी बट्टा 2 कर देंगे। 5 से काटेंगे 9, अब 5 से काटेंगे 5 24 यानी 9/40। तो आंसर ये हो गया 9/40। 9/40। चलिए ये सब उसी तरह से कर लेंगे। 5:4 बराबर वाट परसेंट। 5:4 को 5/4 भी तो तीसरा नेत्र से पढ़ सकते हैं। 5:4 यानी 5/4। 5/4 यानी बट्टा 4 का मतलब यानी 1/4 25%। तो 5/4 यानी 5 गुना 25 पंचे 25 से 125। तो आपका आंसर है 125%। 3/12 को प्रतिशत के रूप में बताइए। तो 3/12, 3 से 12 कट रहा। 3/12 का मतलब आप 1/4 पढ़िएगा। 1/4 सिंपल हो गया 25%। तो ये हो गया 25%। 4.8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। रुक जाइए। 4.8 ये दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो दशमलव को 2 स्थान दाएं कर देने से वह दशमलव भिन्न प्रतिशत के रूप में बदल जाता है। तो प्यारे दशमलव भिन्न है, प्रतिशत में बदलिएगा तो 2 स्थान दाएं। तो बोलिए 4.8 है। 4.8 है। 4.8 है। इसका मतलब दशमलव यहाँ है। 2 स्थान आगे करेंगे तो एक शून्य देंगे, यहाँ है, यहाँ से यहाँ कर देंगे। दशमलव को 2 स्थान आगे। अब अंतिम में दशमलव लिखिए या ना लिखिए तो हो गया 480%। तो आपका 480%। दशमलव को 2 स्थान आगे करेंगे तो यहाँ से 1 1 2 यानी यहाँ पे चला आएगा तो यहाँ 0। अब यहाँ दशमलव अंतिम में 0 तो फिर इसको लिखिए या ना लिखिए बात बराबर 480%। डायरेक्ट इस तरह से बोल दीजिएगा। ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको एहसास होना चाहिए कि एग्जाम में भी रहता है, ये पता चलना चाहिए। अब आइए प्यारे सेक्शन बी। एक लिख रहे हैं बुक नहीं बनता छोटा कहीं का। अभी परसेंटेज स्टार्ट होवे किया है, अभी पढ़ाए ही नहीं है। और बाबू साहब परसेंटेज के उड़ाना शुरू कर दिए। चंडाल कहीं के। पढ़ेंगे है ही नहीं तो बनेगा कैसे? पहले खत्म होगा उसके बाद है ना बनेगा। 1 नंबर के हरामखोर है। अब आइए सेक्शन बी पार्ट 1 केस 1 जरा ध्यान दीजिए। इसमें आपको ये क्या आ गया? सेक्शन बी पिछले दिन आपको लिखकर इस तरह से बताए थे, आज इसको खत्म कर लेना है। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ए का बी प्रतिशत, या तो हम बोलेंगे बी का ए प्रतिशत। आप बोलिएगा कि ये दोनों तो बराबर ही है। कैसे भाई? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप पिछले दिन सीखे थे कि यहाँ पर जब का रहता, का मतलब होता है गुना, तो आप ए गुना बी परसेंट, और इसको भी आप पढ़ेंगे बी गुना ए परसेंट। तब बी गुना ए को आप ए गुना बी परसेंट लिख सकते हैं। बात बराबर है? तो बी गुना ए परसेंट लिखिए या ए गुना बी परसेंट लिखिए, उससे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई डिजिट लिए होते ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, तो बी 5 और ए 4, तो यहाँ हो जाता 4 5 20% और यहाँ पर हो जाता 5 और 20%, दोनों इक्वल है। यानी परसेंट के साथ रहे। तो आप ये बात समझ गए कि परसेंट के रूप में गुना में है, तो ए का बी परसेंट लिखे या बी का ए परसेंट। मेरा मतलब परसेंट साइन यहाँ बी के साथ लगा हुआ है, इसमें ए के साथ हम लगा दिए, बी को अलग कर दिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने जरूरत के अनुसार, अपने फायदे के लिए, अपने अनुसार इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं तो फटाफट क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। अब तीसरा नेत्र से देखिएगा, तो ये परसेंट अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो 9.1/11 का मतलब 1/11, और बोलिएगा अब ये 9.9/10, तो 9 10 90 और 9 99, 99/10 का मतलब गुना 11 से कट गया 9 बार, 9/10 का मतलब हो गया 0.9। इस तरह से आंसर दे दिए। ये बहुत जल्दी आंसर दे पाइएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ढेर सारे कंडीशन है, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। प्यारे 7.9/13% का मतलब होता है 1/13, का मतलब होता है गुना। अब बोलिए इसको हम जल्दी से लिखेंगे, 17 पंचे 85, 85 और 6 91/17। तो बोलिए 13 7 91, 7/17। तो आंसर हो गया ये। बात समझ में आ रहा है? अगर किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए जल्दी से। दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, सब ठीक है। परसेंट अगर यहाँ पर ले आइएगा तो 14.2/7 का मतलब 1/7 का मतलब गुना, और 763 ये रहा। 7 से अगर आप काटते हैं तो 7 इकाएं 7, 6 नहीं कटा तो 0 दिए तो 1 अंक और उतरेगा, 7 9 63, 109। इस तरह से आंसर दे देंगे। तो अब आप इसको बनाइएगा, तो 4 को रहने भी देते हैं, बस ये सब आप बना लीजिएगा। चलिए, अब आइए केस 2। केस 2 ये डायरेक्ट एकदम शॉर्ट है, आसान है। बोलिए 16.2/3 जैसे ही दिखाई दिया तो आपके मन में विचार आएगा कि 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो डायरेक्ट 1/6 से काम तमाम कर लीजिएगा। तब बोलिएगा इतना का 1/6, देखेंगे ये 3 से कट रहा है तो 8 7 15 3 18, जोगफल है जो 18 है, जो 3 से कट रहा है पूरी संख्या कटेगा। 3 से कटेगा 2 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27 और ये। अब बोलिए 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 इकाएं 2, बोलिए 8 दूनी 2, सॉरी 4, 8 नहीं है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 1 बचा तो 5 दूनी 10 दशमलव, तो 1 का मतलब 0 दिए, 5 दूनी 10, 145.5। अंतिम में 0 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, ऐसे कर लीजिएगा। बिल्कुल कर लेंगे। एक और करते हैं बस। 14.2/7 तुरंत माइंड में आएगा कि अच्छा 1/7 का मतलब गुना, तो गुना लिख दिए। 7, वो भी एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो अब लिखे की जरूरत ना है। देखिए 14.2/7 का मतलब 1/7 दिखाई दे रहा है, तो केवल 7 ही से नहीं इसको काटना है। 7 से काटेंगे 7 तिया 21 और 7 इकाएं 7, लास्ट में बच गया 0, तो आंसर हो गया 310। बस हो गया। करना क्या, कुछ नहीं, बस सीख गए, सीखने तक है। उसी तरह से अब ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। अब यहाँ आइए प्यारे, जब यहाँ पर ऐसा आ गया तो भी डरने की बात नहीं है। हम तो यहाँ तक जानते ही हैं कि ये सैकड़ा या सैकड़ा से आगे आएगा तो वो सीधा पूर्णांक में चला जाएगा, सीधा पूर्णांक में चला जाएगा। तब बोलिए दहाई अंक तक ही हम लोग रखते हैं।
तो 6.2/3% का मतलब 1/15 होता है। तो इसका मतलब 1/15 और एक पहले से पूर्णांक में चला गया, तो 1/15 और एक पूर्णांक में 1 गुने 15, 15, 15 1 16/15 का मतलब गुना, यानी सीधा लिख दीजिएगा 16/15। 15 से काट लेंगे तो बोलिए 15 सते 75 से 105, 3 बच गया यानी 37 है, तो 15 दूनी 30, 7 बच गया, 15 पंचे 75। अब 16 से केवल गुना करना है। 16 पंचे 80 के शून्य हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40 के शून्य हासिल 4, 16 सते बलियोतल से 112 और 4 116, तो सीधा आपका आंसर हो गया सी। इस तरह से आंसर मार लीजिएगा। चलिए अब तो आप कर ही सकेंगे। तो प्यारे ये सब आप खुद से भी करेंगे। चलिए यहाँ पे आइए, बस एक और करते हैं। बस इतना ही से मतलब रखना है। तो 2.1/2% मतलब 1/40, यानी 1.1/40। तो 1 गुना 40, 40, 40 1 41/40। तो यहाँ पर आप इसको नहीं देखिएगा, का मतलब गुना, तो सीधा 41/40। 40 से 80 कटा 2 बार, अब 8, 40 से एक अंक है नहीं कटा तो 0 दिए, तो फिर एक अंक और उतरा, तो फिर बोलेंगे 40 दूनी 80। अब बोलिए जल्दी से गुना करिए, 41 गुने 2 तो 41 दूनी 82, 82 के 2 हासिल 8, 41 गुने 0 0 और हासिल 8, 0 + 8 यानी 8, 41 दूनी 82, तो आपका आंसर हो गया ये। इस तरह से आंसर दे लीजिएगा। चलिए आइए केस 3। अब प्यारे यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस इस तरह का जोड़ा आ जाएगा, थोड़ा सा उसके अपेक्षा एक ही साथ ज्यादा टर्म आ गया। कहेंगे क्या एग्जाम में पूछता है? बिल्कुल पूछता है। देखिए एसएससी का एग्जाम में पूछे हुए हैं, और भी ग्रुप डी में भी पूछे हुए हैं, बैंक में भी पूछता है, दुनिया भर का एग्जाम में पूछता है। तो चलिए तो ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 6.1/4 यानी 6.25%। 6.25% का मतलब 25% का 1/4 यानी 1/16। 25% 1/4, 6.25% यानी उसका चौथाई है, तो 1/4 का 1/4 1/16। तो 1/16 मन ही में उड़ा दीजिएगा, 1/16 ऐसे डायरेक्ट दिखेगा। 6.1/4 यानी 1/16, 16 से साफ, यानी यहाँ पर बचा कितना? 100। बोलिएगा 12.5 का मतलब होता है 1/8, 8 से 8 कैंसिल, तो बोलिए बचा कितना? 100। अब बोलेंगे ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 200। बस जल्दी से बोल लीजिएगा। नेक्स्ट। चलिए बस एक और करते हैं, बाकी आप करेंगे। प्यारे 8.1/3 का मतलब होता है 1/12। 1/12 का मतलब गुना, 12 से कटेगा, 1/12 है, 12 से 12 × 36 यानी खत्म, बच गया 30। बोलिए 6.25% 1/16, 1/16, 16 से कटेगा, 16 × 4 = 64, तो हो गया 40, सब खत्म, सीधे हो गया 40। तो 30 + 40 यानी आपका आंसर है 70। इस तरह से बना दीजिएगा। नेक्स्ट। बिल्कुल बनेगा, कोनो दिक्कत ना है। अभी सब आप बना लीजिएगा ऐसा। चलिए कुछ अब भी तो बनाने के लिए बचना चाहिए ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बीच में प्लस माइनस ना देकर कितना बड़ा है लिख दिया है। कह रहा है इतना का 30% कितना बड़ा है? 25 के 4/5 से, इतना कि उतना। अब ये देखना है कितना बड़ा है। तो यहाँ पर ये बड़ा है उससे, लेकिन कितना, यानी इतना माइनस इतना। तो यहाँ माइनस ना लिखकर भाषा दे दिया, उससे क्या दिक्कत है? अब प्यारे इसको डायरेक्ट आप 30% को आप बोलते हैं 3/10। तीसरा नेत्र से देखना चाहिए, लेकिन हर बार वैसे ही देखें, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम पढ़ेंगे 3/10। डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है कि परसेंट हटाते हैं, बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो सीधे 8 × 24। अब कोई जरूरी कि 3/10 से देखेंगे तो फिर 0 0 फिर 8 × 24, उतना क्यों? जो ज्यादा आसान लगे, जैसे लगे वैसे निपटारा करिएगा। तो ये है 24 और इससे ही कट जाएगा 5 बार, तो बोलिए 5 × 20,
तो बोलिए इससे ये कितना ज्यादा है, यानी इसमें से इसको घटाइए तो आपका आंसर हुआ 4। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट प्यारे, आप ये देख रहे हैं ग्रुप डी है, तो आप ये नहीं समझ लेंगे केवल ग्रुप डी में भी होता है, एसएससी में भी तो होता है, वही चीज तो है। करा इतना रुपया का इतना परसेंट 200 रुपया से कितना अधिक है, उससे अपेक्षा ज्यादा आसान यही है। 66.2/3। बोलिए 1/3 का मतलब 33.1/3, उसका दुगना होता है 66.2/3। तो आप बोलिएगा इसका मतलब है 2/3। 2/3 3 से भागा देकर दुगना कर दीजिएगा। 2/3 यानी 3 से भाग देकर दुगना कर देना है। तो पहले 3 से भागा दीजिए, 3 इकाई 3 0, 3 चौ 12। अब दुगना करेंगे तो हो जाएगा 208। तो इसका मतलब हो गया प्यारे 208। करा 200 रुपया से कितना अधिक है, 200 से ये कितना अधिक है, तो बोलिएगा 8 रुपया अधिक है। बस इस तरह से आप कर लीजिएगा। चलिए ये सब कर लेंगे उसी तरह से है। देखिए करा 0.6 और 0.06 के बीच क्या अंतर है, सीजीएल का प्रश्न, उससे क्या दिक्कत है। बोले 0.6 है, यानी ये दशमलव में है, तो इसको भी दशमलव में बदलिएगा। और प्रतिशत को जब दशमलव में बदलना है तो आपको बोले थे कि किसी भी प्रतिशत को अगर 100 से भाग दे देंगे तो वह दशमलव भिन्न का दशमलव ये भिन्न के रूप में बदल जाएगा। और जब किसी भी प्रतिशत में अगर दशमलव को 2 अंक बाएं कर देंगे तो वो दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। तो अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो 2 स्थान बाएं। तो अब जल्दी से 2 स्थान बाएं करेंगे तो 6 है, 2 स्थान बाएं यानी 1 अंक के बाद है, तो अब ये यहाँ पर चला आएगा। तो कह रहा है ना कि ये और ये के बीच क्या अंतर है, या तो दोनों का अंतर ये, तो बड़ा ये ना है, क्योंकि 0.600 पढ़ेंगे, इसको 0.600 पढ़ेंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यही आंसर होगा। घटा देते हैं 0 में से ये 1 दाएं 10, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4, ये बच गया 9, ये 5 बच गया, तो यहाँ दशमलव है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आप बोल देंगे। तो चलिए ये सब तो आप कर लेंगे। आइए केस 4 प्यारे, एक ही साथ दिया हुआ इतना का 25% का 1% का 1% का, आई तोरी के इतना लंबा कर दिया। परेशान होने की बात नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, जल्दी से आंसर देना है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सीजीएल में रहे, बैंक में भी रहता है, एसएससी में रहता है, रेलवे में भी रहता है, और सब लोग इसी एग्जाम का तैयारी भी करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट कैसे बोलिएगा समझिए। अभी 25% मतलब 1/4 दिखाई देना चाहिए, ऐसा मत देखिए। तोता की तरह एक के बात को रटते मत रहिए, तीसरा नेत्र भी अप्लाई करिए। कृष्ण भगवान के सुदर्शन की तरह एकदम तीसरा नेत्र घन घन नाचना चाहिए। तो कोई रट्टा लगा लिए, उसी को करते रहे उसी स्टाइल में, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार आप यहाँ एक्शन लेंगे, तो ध्यान देंगे। अब प्यारे आपको पता है कि परसेंट हटाते हैं तो बट्टा में 100 होता है। 3 बार परसेंट है यानी बट्टा में 3 बार 100 आएगा। 100 में 2 शून्य यानी 3 बार 100 आएगा। यानी 1 बार परसेंट हटाएंगे बट्टा में 2 शून्य यानी 3 बार हटाएंगे तो डायरेक्ट बोलिएगा 6 शून्य। 6 शून्य में 3 शून्य खत्म, ऊपर नीचे, तो नीचे में अभी भी 3 शून्य बचा हुआ है। 3 शून्य अभी भी बचा हुआ है। 25 इकाई 25 से रह गया, 3 शून्य बचा हुआ है यानी 3 अंक के बाद दशमलव, बस हो गया। तो आपका आंसर ये रहा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। यहां देखिए प्यारे, 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए हम कैसे सोचते हैं, आप जैसे सोचिए। आप 33.1/3% को रफा दफा कर लीजिए मन ही मन, इसको छोड़ दीजिए, केवल इन दोनों को देखिए। इसको और इसको देखिए हम रफा दफा कैसे कर लेते हैं। इसको अभी छोड़ दीजिए, सब का है, का मतलब गुना ही तो होता है। इसको अभी रोक के रखिए। बोलिए दशमलव हटाएंगे 2 शून्य, परसेंट हटाएंगे 2 शून्य और यानी 4 शून्य।
बोलिए बट्टा में 4 शून्य, ऊपर में तो 15 ही ना बचा रहेगा। 4 शून्य से 4 शून्य खत्म, खाली यहाँ 15 बचा हुआ है। और 33.1/3 का मतलब 1/3, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, तो आपका आंसर है 5। बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही करना है। तो ये सब करते करते होगा, एक बार में आप हीरो नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा। आप बोलिए जल्दी से इसको देखना है, तो आप सोचेंगे कि चलो 30%, 30% यानी अच्छा 30% है तो 10% 1/10, 30% 3/10। अब ऐसे सोचते नहीं रहेगा, सीधे सोचिए परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, यानी 45 तिया, 50 तिया 150, लेकिन 45 से ना है 5 कम है, तो 5 तिया 15, 150 से 15 कम, सीधे बोलेंगे 135। ऐसे कर लेंगे, बस हो गया। करना क्या, कुछ नहीं, बस अरे तरीके करता है तो कोई बात नहीं, अरे तरीके आधा नीचे भी आ गया है। देखिए यहाँ देखिए, वैसे ही उड़ा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, या इसको भी आप ले सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। बोलिए परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, या तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम बोले कि यहाँ पर परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य, या अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए इसको रफा दफा कर दीजिएगा, लेकिन फिर गुना करना पड़ेगा, इसलिए चलिए काम तमाम करते हैं 1/4, और इसका काम तमाम करते हैं 1/5। तो अब जल्दी से बोलिए, 4 से कटा 25 बार है, 5 से कटा 5 बार, 5 तिया 15, तो आंसर हो गया 15। बस हो गया। यहाँ देखिए 60% का मतलब 3/5, लेकिन अब डायरेक्ट बोलिए परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल, तो 6 7 42, ये हो गया 42। बस ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, 1% हटाएंगे तो 2 शून्य लपेट में आ जाएगा, ये परसेंट हटाएंगे तो ये 2 शून्य चपेट में आ जाएगा। 5 से ये 5, काम हो गया। 5 दूनी 10, 4 40, 40 तिया 4 तिया 12, 120, तो आंसर हो गया 120। ऐसे ही कर लीजिएगा। अब हम कितने बनाते रहे, अब आप खुद से बनाते रहिएगा, खुद से बनाते रहेंगे। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये आइए केस 5, ये प्यारे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, कुछ भी, सब इम्पोर्टेंट रहता है। जो भी आप कुछ भी लिख दीजिए, पढ़ लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर हम विचार करते हैं इसलिए ना कि इसमें वेरिएबल टर्म आ गया, और वेरिएबल टर्म आ गया, और ऑप्शन भी उसी स्टाइल में रहता है, जिसके वजह से ना इसमें लोग उलझ जाते हैं क्या कि इसमें काफी परेशान हो जाते हैं। तो प्यारे आपको परेशान नहीं होना है, बस सीखिए। एक लिख रहे हैं सैटरडे को क्लास ओपन रखिए, आप रह सकते हैं, हम तो नहीं रहेंगे। सैटरडे संडे 20 साल का रिकॉर्ड है प्यारे, हम नहीं पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ावे। उस दिन हमारा दिमाग है जो बंद हो जाता है, दिमाग नहीं काम करता है। चलिए ये रहा। आप सोच रहे होंगे लॉकडाउन है तो छुट्टी में तो ही होंगे, ऐसा बात नहीं है। दुनिया भर का काम रहता है, हम बहुत सारे चीज़ों को लिखते रहते हैं, तो सैटरडे संडे 2 दिन उस पर काम होता है, बाकी दिन ये। और सैटरडे संडे जो काम होता है वो दिन दिन भर रात रात भर होता है, वो हमारा दिन है, हम चाहे जैसे भी करें। तो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग जानते हैं कि किताब हमेशा बदलते रहता है। अब कोई बैच स्टार्ट हुआ, उसमें कोई किताब नया नया छप के आया,
तो अगला बैच में बहुत सारे लोग माइंड में रखते हैं कि अभी तो छप के आया ही है तो यही वाला चलेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता अगला बैच में फिर तुरंत नया किताब आ जाए। तो हम हमेशा नए नए चीज़ों पे काम करते रहते हैं, इसलिए छुट्टी वाला दिन छुट्टी ही रहता है। पिछले दिन आपका एक दिन बारिश होने के वजह से, तूफान आने के वजह से नेट गया, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये आप जानिए, आपका किस्मत ही ऐसा था। हम तो चला ही रहे थे, रीजनिंग का क्लास चला ही था। जैसे ही स्ट्रीमिंग बंद हुआ, फिर मैथ स्टार्ट करना था, उसी समय नेट का कनेक्शन कट गया। तो अब उसको हम थोड़े ना कुछ कर सकते हैं, वो आपका किस्मत ही ऐसा है। आप अपना किस्मत को ठीक करिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, किस्मत ठीक करिए, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, बिना पढ़ ले जॉब हो जाएगा। देखिए, अब ये आपका प्रश्न, ऐसा प्रश्न रहता है, ये वेरिएबल टर्म है, और जब वेरिएबल टर्म रहता है तो इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि ये ज्यादा आसान है हमारे अनुसार। देखिए कैसे, का मतलब तो सीधा गुना पढ़वे करते हैं, तो इसको बाई x% ऐसे ही दिखना चाहिए। इतना विस्तार से आपको देखते नहीं रहना है बस। चलिए अब देखिए, लिखा हुआ है बाई का x% बराबर 100 और इधर बाई का z% बराबर 200। अब यहाँ पर लोग बहुतों तरह से दिमाग लगाते हैं, हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। सीधा हम बोलेंगे कि उसका राइट साइड 200 है, इसका राइट साइड 100 है। अगर राइट साइड दोनों का सेम कर देंगे तो लेफ्ट साइड भी तो दोनों का सेम ही ना हो जाएगा। अगर राइट साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल ही कहलाएगा। हम बोले इसको वो इक्वल बनाने के लिए 200 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, बस हो गया। अब इसको देखिए ही नहीं, राइट साइड में 200, इसका भी राइट साइड 200 है, यानी दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। अब सीधा लेफ्ट साइड सेम है तो अब मन ही में देखिए, परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे, बाई से बाई भगवान को प्यारे, तो इधर 2x बच गया, उधर z बच गया, तो z बराबर 2x हो गया। लेकिन लिख देते हैं। अब बोलिए प्यारे, इधर आपका लिखा हुआ है 2/x%, इधर क्या बचा हुआ है? तो बाई z%, ये दोनों इक्वल कहलाएगा। परसेंट से परसेंट, बाई से बाई खत्म, यानी 2x = z, बस हो गया। यानी z बराबर 2x, z बराबर 2x हो गया। कुछ करना नहीं है, वेरिएबल टर्म आ जाए तो आप डरिएगा नहीं। जैसे ये प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है, तनिषा के चलते वहां से खिसक के नीचे आ गया है। बड़ा सुंदर लगता अगर वहां रहता तो, परंतु कोई बात नहीं, सुंदर हो या छछुंदर हो सब चलेगा। कारण x का 8% बराबर बाई के 4% के समान है, ये कह रहा है। x का 8% बराबर बाई के 4%, यहाँ बराबर, वहां भाषा लिख दिया, इक्वल होगा। अब कह रहा है x का 20% समान है, मतलब इतना के समान कौन है? ये कि ये कि ये बताइए। तो अब हम जरा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x का 8%, ये लाइन नीचे आ गया ना, थोड़ा समझाना है, समझाने के लिए लिख देते हैं, फिर डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लेंगे, लेकिन एक बार समझाने के लिए लिखते हैं। लिखा हुआ है प्यारे, x का 8% बाई के 40% के समान है, बाई का 4% के समान है, यानी ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो x का 20% समान है, x का 20% के समान है, यहाँ के छूटा हुआ है, के समान है, कौन है? ऑप्शन में से ना कोई होगा। तो चलिए, इतना के समान है, यानी इतना बराबर कितना, ऑप्शन में देख के बताना है। तो देखिए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाइए। आपसे पूछ रहा है केवल x का 20% ना, आपसे क्या पूछ रहा है? तो बोलिएगा कि x का 20%। प्यारे, x का परसेंट है, हमको यहाँ 8 अगर नहीं रहता तो यहाँ पर 8 के जगह अगर 20 रहता तो x का 20% बराबर तुरंत हम बता देते, लेकिन यहाँ 8 आ गया। कोई बात नहीं, आपको चाहिए कितना? तो बोलिएगा 20 चाहिए। कोई बात नहीं, 20 नहीं है, 20 यहाँ ला दीजिए, कहिएगा 8 है जो, भगा दीजिए।
तो 8 को भगाएंगे तो 8 से भाग दे दीजिए। हम बोले 20 लाना है, 20 से गुना, 8 को भगाना है, 8 से भागा। कहिएगा और कुछ भी तो सोच सकते थे। बिल्कुल, अब सोचते रहिएगा कि यहाँ कितना से गुना करूं कि 20 आए। अब सोचते रहिएगा, उतना देर में हम डायरेक्ट 20 ले आएंगे। क्यों माथा पेची करते रहेंगे? अब यहाँ पर ये भी तो सोच सकते थे कि कितना से गुना करूं, कितना से गुना करूं 20 बनेगा। अब ऐसे सोचते नहीं रहना है, सीधे 20 लाना, 20 रख दिए, 8 भगाना, 8 को भगाने के लिए भाग दे दिए तो 8 से 8 भाग गया। यानी 20/8 से लेफ्ट साइड गुना किए हैं तो 20/8 से राइट साइड भी तो करना पड़ेगा। यानी बोलिए x का 20% बराबर, बोलिए 4 से 8 कटेगा 2, 2 से कटेगा 10, यानी y का 10%, y का 10%। वही तो पूछ रहा है, x का 20% तो y का 10% हो गया। अब डायरेक्ट बोलिए, सिखाना था ठीक है, अब हम डायरेक्ट बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे। x का 8% बराबर y का 4% तो x का 20%। x का 20% पूछ रहा है, यहाँ पर x का तो दिख ही रहा है, लेकिन x का 20% ना दिखकर 8% दिख रहा है। तो हमको यहाँ 20 बनाना है, 20 ला दिया, 8 भगाना, 8 से भाग दे दिया, इससे ये रफा दफा। x का 20%, अब हम बोले कि इधर 20/8 तो इधर भी 20/8 से गुना, बस हो गया। 4 से 8 कटेगा 2, 2 से कटेगा 10, यानी y के 10% हो गया। सीधा x का 20% बराबर y का 10% आंसर है। ऐसे ही कर लीजिएगा, इसको भी आप वैसे ही कर लीजिएगा, बिल्कुल होगा, ना कि कोई बात ही नहीं है। यह देखिए एसएससी जीडी का भी आप लोग फॉर्म भरे हुए होंगे, उसमें भी ये पूछा हुआ है। ये पूछल है या ना पूछल है उससे मतलब नहीं रखना है, कभी भी कुछ भी किसी भी समय पूछ देता है। यहाँ ये लिखा हुआ है a का 20% बराबर b, लिखा है a का 20% बराबर b, तो अब कह रहा है 20 का b% समान होगा, मतलब इतना परसेंट के समान होगा। आगे a का, यानी a का कै परसेंट, यानी a के फॉर्मेट में आपको लाना है। समझाने के लिए पहले लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर तो समझ जाइएगा तो डायरेक्ट आप कर ही लेंगे। समझना है थोड़ा सा, इसलिए लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है a का 20%, a का 20%, a का 20% बराबर b, तो कह रहा है आगे b का 20%, सॉरी 20 का b% समान होगा a का ... और ऑप्शन में 8%, 4%, इस तरह से, यानी a का कै परसेंट, यही है। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे वट, तो यही सब होगा, 8%, 4%, जो भी हो। अब प्यारे आपको जो पूछ रहा है ना, जो देखिए किस फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो b का 20 का b%। अब इधर सोचिएगा कि b का 20% लिखेंगे तो इधर गुना तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, उससे कम समय में आपका काम हो जाएगा। कैसे भाई? देखिए ऐसे, हम बोले का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ भी 20 है, परसेंट है तो परसेंट है, a को केवल b में बदल देना है। तो इसको b में बदलने के लिए हम प्यारे 20 से भागा, और सॉरी a 20 से गुना a से भागा, b/a, तो इधर भी हम बोलेंगे b/a। तो हम बोले a से a कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर a से a कटेगा तो हम बोले b का 20% और इधर b गुने b a पर, अब a आ गया, b के फॉर्मेट में आ गया। लेकिन अब ऐसा करना, सोचे जरूर कि a से a कटा
तो अब b का 20% है, यहाँ भी 20 का 20% या b का 20% पढ़िए, बात बराबर है। लेकिन इधर वेरिएबल आ गया, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, फिर सोचते रहिएगा ये तो वेरिएबल आ रहा है, ऐसे कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है जो समझिए, यही बात आपको ध्यान रखना है। जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा सिचुएशन रहेगा, उसके आधार पे दिमाग लगाना है। तो हम बोले b का 20% लाना है, तो हम लिखते हैं b का 20%, इधर b का 20% यानी का मतलब गुना 20%, तो इधर भी करेंगे गुना 20%, परसेंट हटा दिया बट्टा 100 क्योंकि डबल परसेंट हो जाता। एक शून्य इधर और एक शून्य इधर, बोलिए रफा दफा हो गया, इधर हो गया, तो एक शून्य इधर और एक शून्य इधर, तो 2 दूनी 4, तो हो गई, लिख देते हैं भाषा, एक का 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूनी 4%। आप बोलिए बराबर b का 20%, तो आप बताइए वही चीज हो गया। बोलिए b का 20% ही तो पूछ रहा है, b का 20%, b का 20%, तो बोलिए b का 20% का मतलब a का 4%, तो a का क्या परसेंट, तो बोले कि 4% हो गया। ये उलट के ऐसे लिख दीजिए, तो उल्टा लिखा हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आंसर हो गया a का 4%। जल्दी से इस तरह से, ये क्या हुआ, चलिए अब यहीं पे डायरेक्ट देखिए, लिखा हुआ है a का 20% बराबर b, तो b का 20% समान होगा a का क्या परसेंट, तो हम बोले b का 20% का 20% लाना, तो इधर भी 20%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100। अब बोलेंगे एक शून्य इधर एक शून्य इधर, तो अब हो गया 2 दूनी 4, a का 4% बराबर b का 20%, तो b का 20% पूछ रहा है, तो a का 4%, तो a का तो क्या, तो 4%, बस हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा, ये भी वैसे ही कर लेंगे। चलिए आगे, ये सब अब यहाँ उसी तरह का है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, कोई बात नहीं। करा P का 50% बराबर Q का 25%, तो P बराबर Q का x%, P बराबर Q का x%, तो x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे x का वैल्यू पूछ रहा है, करा P बराबर Q का x%, तो यहाँ पर सीधा करा x ज्ञात कीजिए, यानी x का वैल्यू बताइए कितना है। तो डायरेक्ट रेशियो से निपटारा कर लीजिए, परसेंट से परसेंट, अब 25 दूनी, इधर गुणांक कुछ नहीं यानी 1 है, तो P/Q निकालिए, तो इधर 2 है इधर गुणांक 1 है, गुणांक पलट देंगे रेशियो निकल जाएगा 1:2। अब P और Q के जगह मान पुट कर दीजिए, तो अब यहाँ पर P के जगह पर लिखेंगे a का, Q के जगह पर लिखेंगे 2 का मतलब गुना x, परसेंट का मतलब है बट्टा 100, 2 से कट गया 50, तिरछा गुना करेंगे x बराबर 50, तो x का वैल्यू हो गया 50, बस x तिरछा गुना कर लीजिए, तो x बराबर 50 हो गया। जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से आप काम करेंगे और इस तरह से फटाफट कर लेंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सब हम ही करेंगे, तो आगे आप क्या करिएगा उसी तरह से ये भी डायरेक्ट यहाँ से रेशियो निकाल लीजिएगा, मान यहाँ पर रख दीजिएगा, सीधे कह रहा b बराबर a का x%, तो x का मान क्या है, कुछ नहीं, बस सीधा मन ही में बोलिएगा, परसेंट से परसेंट भगवान को प्यारे, 0 से तो डायरेक्ट बोलिए ना, परसेंट खत्म, 30 या 90, इधर 3a है उधर 1 भी है, गुणांक पलट दिया रेशियो लिखा गया, इधर 3 है उधर 1 है, पलट देंगे तो उधर वाला इधर 1 है इधर हो गया 3। अब सीधे कह रहा है b बराबर a का x%, तो b के जगह 3 है बराबर a के जगह पर है 1 का मतलब गुना x% हो गया, परसेंट हटा दिया बट्टा 100, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे 300, x बराबर 300, x का मान क्या है, तो आपका आंसर हो गया 300, बस ऐसे ही कुछ कर लीजिएगा। ये क्या हो रहा है, इस तरह से सब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a प्लस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से रेशियो आपका निकल जाएगा। यहाँ से आपका
ए बी का रेशियो निकलेगा, फिर यहाँ से बी सी, फिर ए बी सी एक साथ रिलेट कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग निकल जाएगा, एक साथ रिलेट कर लेंगे। ए और बी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ए प्लस बी हो गया, इतना का 60% का वैल्यू निकालिए। अब ऑप्शन में यहाँ पर सी का वैल्यू रेशियो से यहाँ पुट कर दीजिएगा, और सी का 30%, यानी जो वैल्यू आएगा पुट करके उसका उतना परसेंट, जिससे दोनों इक्वल हो गया, वही आपका आंसर हो गया। और भी रास्ता उससे भी कर सकते हैं। तो ये सब अब आपसे हो जाएगा। ये सब तो ज़्यादा सिंपल हो गया, ये सब ज़्यादा सिंपल इस मामले में हो गया कि आप पढ़ेंगे परसेंट हटाएंगे, 2 शून्य कैंसिल, यानी 28 गुने 7। अब बोलिए परसेंट हटाए तो बट्टा में 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, 28 गुने 7। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि 28 गुने 7 तो है, लेकिन परसेंट करेंगे तो यहाँ केवल 28 गुने 7 है, यहाँ 28 गुने 7 अब बट्टा 100 है, तो ये तो नहीं होगा। बोले यहाँ पर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब हम बोले 28 गुने 7 है, तो हम बोले कि जब 28 गुने 7 है पर तब 35%, तो 35% का मतलब होता है 5% 1/20, तो 35% 7/20। तो अब हम बोले 7/20, 20 से ये कटेगा तो 0 से 0, 2 से 7, तो हमें 7 गुने 7 नहीं चाहिए, 7 गुने 28 चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बोलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 49 गुने 4, इधर 7 गुने 28, दोनों इक्वल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ये बोलिए 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 4 16 और 3 19। इसका भी वैल्यू इतना, इसका भी वैल्यू इतना, यानी बिल्कुल सही है। इस तरह से कर लीजिएगा जैसे करना। ऐसे इस प्रश्न के लिए हम आपको आगे एक रूल बताएंगे, 9 एलिमिनेटिंग रूल, जिससे इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है, गुना वगैरह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, जो कि आगे बताना अभी कोई जरूरी नहीं है। इससे उसका कोई मतलब नहीं है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से ये भी कर लीजिएगा। परसेंट करा 20 का 30%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, 3 दूनी 6 हो गया, इधर 6 और इधर बोलिएगा तो 30 का 20%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 3 दूनी 6, 6 6 12। अब देखिए किस ऑप्शन में 12 है, तो यहाँ परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो ये 12 आ रहा है। कहिएगा यहाँ क्यों नहीं आ रहा? परसेंट हटाएं 2 शून्य कैंसिल, तो 12 गुने 10 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ परसेंट हटाएंगे 2 शून्य कैंसिल, तो 10 6 60 हो रहा है। परसेंट हटाएंगे 2 शून्य कैंसिल, 6 हो रहा है, यही वाला हो रहा है, तो आंसर ये है। नेक्स्ट, अब प्यारे आगे आइए केस 6। अब आइए केस 6। ये सब बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, केवल भाषा यहाँ पर है, वहाँ है कि उस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं, लिखा हुआ उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ भाषा पढ़ना है, पढ़ के उस फॉर्मेट में ले आना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये सब के सब उसी तरह से यहाँ पर होगा। 8-10 प्रश्न दिया हुआ, ये सारे प्रश्न हैं, इसको प्यारे आप जल्दी से वैसे ही बना लीजिएगा, बस ये उसी तरह का है। चलिए एक आग बना ही देते हैं, कुछ नहीं, भाषा लिखा हुआ है, पहले उस तरह से आपको रिलेट करना है। चलिए ध्यान देंगे, आइए चलिए लास्ट से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही तो बताना है, बाकी तो बना लीजिए। कर एक विद्यार्थी 8 पेपरों में 55% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी है जो करा 8 पेपरों में 55% अंक प्राप्त करता है, जो प्रत्येक पेपर 100 अंकों का है। 8 गो पेपर है, प्रत्येक पेपर में 55% अंक प्राप्त करता है।
55%। 8 गो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में से प्रत्येक में 55% प्राप्त करता है, जो प्रत्येक पेपर 100 अंक का है। तो बोलिए 100 अंक का एक पेपर है और 55% अंक प्राप्त करता है, यानी 100 का 55%, परसेंट हटाएंगे 2 शून्य कैंसिल यानी 55, 100 का 55% यानी 55। तो एक पेपर में 55, ऐसे ऐसे 8 पेपर है, तो सीधा बोलेंगे 55 गुने 8। और वह कुल अंकों का 15% अंग्रेजी विषय में प्राप्त करता है। तो हम बोले एक पेपर में 55, तो कुल विषय में तो 55 गुने 8। अब करो वह कुल अंकों के 15% अंग्रेजी में, तो बोलिए 15% को डायरेक्ट फ्रैक्शन के रूप में लिखिएगा, तो 5% 1/20, 15% का मतलब होता है 3/20। हो गया। 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 4, 4 से 8 काटेंगे 2, 11 दूनी 22, 22 तिया 66, तो आपका आंसर हो जाएगा 66। इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए, कम प्रश्न नहीं है, 57 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्दा है। 3 गो घट गया, 3 और रहता तो 60 हो जाता, 1 घंटा का काम है। कहिएगा कि 1 घंटा लगेगा, पहला बार बना रहे हैं तो लगेगा, लेकिन जब पहला बार के बाद फिर दूसरा बार बनाइएगा तो थोड़ा कम लगेगा, और तीसरा बार तो कुछ लगबे ना करेगा, 10 मिनट में बना दीजिएगा सब। चलिए, तो हो गया। एक ही चीज को हम तो केवल यही बोलते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं एग्जाम में रिजल्ट देना है तो ऑफलाइन वाला किताब उठाइए, और दूसरा राइटर का कोई किताब कभी छूने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा असाइनमेंट ऑफलाइन वाला जो होता है वो सारा सीमा लांघ करके हमारा क्वेश्चन सेट रहता है, उससे आगे कुछ होगा ही नहीं, वो अंत हो जाता है। और कोई भी दूसरा किताब को हमारे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज को अगर आप बार बार करिएगा तो ज्यादा एक्सपर्ट होइएगा। दूसरे चीजों को बार बार करने के लिए उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, नया नया चीजों के अपेक्षा। उससे आप ज्यादा स्पीड में बना सकेंगे। कुछ लोग हैं कि प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ग्रुप डी का ही एग्जाम है, देना है आपको, तो किसी राइटर का खरीद के लाए, उसमें मान लेते हैं कि केवल 20 ही गो सेट था, या 25 गो था, 50 गो था, जय गो भी था। आप एक एक सेट बना कर उस सेट को खत्म कर दिए। अब आप क्या करते हैं ना कि दूसरा राइटर का या तो फिर और दूसरा किताब लाते हैं, अब फिर उसको बनाते हैं। हम बोलते हैं कि दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन वाला का करते हैं। जो मॉडल सेट रहता है उसको तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मेहनत से हम लोग कोई भी सेट तैयार करते हैं उतना मेहनत से कोई नहीं। सीधे हम ही लोग के यहाँ ऑफिस में आते रहता है दुनिया भर के अलग अलग तरह के लोग, कहेगा कि सर हम 500 सेट देते हैं, बस हमको 1500 रुपया चाहिए, लेकिन आज तक हम लोग किसी का टेस्ट लेते नहीं है, किसी का तैयार किया हुआ सेट नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग खुद से तैयार करते हैं जो बेहतर ढंग का होता है। तो जब एक बार सेट बना दिए तो दूसरा राइटर का कभी नहीं खरीदना चाहिए, या दूसरा बुक नहीं खरीदना चाहिए, उसी को दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए। लेकिन उस समय आपका प्रयास ये होना चाहिए कि पहला बार बनाए थे तो समय ज्यादा लगा था, लेकिन इस बार बनाएंगे तो पेन नहीं चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, कम से कम पेन का यूज करेंगे, और उस समय बनाने में जो जो क्वेश्चन फंसे थे दोबारा बनाएं, तो उस क्वेश्चन में ना फंसे उसको भी सॉल्व कर दें। फिर तिबारा जब बनाएं तो मैक्सिमम प्रयास रहे कि डायरेक्ट बोल के बना दें, वहां पे बार बार पेन रगड़ने की जरूरत ना हो। इस तरह से एक ही चीज को बार बार करिएगा ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न ही ना हमें ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन की संख्या तो इतना ज्यादा होता है कि एक ही चीज को घुमा घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको आप याद थोड़े ना कर सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आपका माइंड में सेट हो जाएगा उससे, और जब पैटर्न माइंड में सेट हो जाएगा तो फिर कुछ भी रहेगा 19-20 तो इधर उधर करके तो आप कर ही सकते हैं। तो हम दूसरा क्यों बनाएंगे? अब एक ही चीज को बार बार बनाएंगे तो दिमाग आपका एक ही चीज पर ज्यादा काम करेगा, तो आप ज्यादा दूर तक सोच पाइएगा और ज्यादा जल्दी में आप सीख पाइएगा। तो वही रूल होता है कि एक ही चीज को बार बार करना। तो चलिए, आज भर इतना ही, आप इसको बना लीजिएगा, इतना कुछ कम नहीं है, PDF अभी सेंड करवा दे रहे हैं। चलिए, तो ठीक है।